दोस्तों स्वागत है आपका हमारे 1 मंथ की वीडियो में। आई नो मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बनाई हैं और मैं वीकली जो एक्सपीरियंस वाली वीडियोस थी मैं वो नहीं बना पा रहा था क्योंकि काम थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा बताऊंगा उसके बारे में। सो मैं आपके लिए लेके आया एक 1 मंथ की वीडियो जो कि 1.5 मंथ्स की है क्योंकि 2 महीने अब 24 अगस्त को हो जाएंगे हम। जैसे आपको पता है 24 जून को मैं यहाँ पे आ गया था, तो यस 1.5 मंथ की वीडियो होगी। मैं डे टू डे तो नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि 1 मंथ में कितना सारा हो जाएगा, बट मैं इस वीडियो में एक्सपीरियंसेस लेके आऊँगा। 4-5 पॉइंटर्स मैंने अपने लिए बनाए हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। सो एक मंथ में या 1.5 मंथ में मेरी लाइफ कैसी थी उस बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अराइवल की बात कर लेते हैं। सो अगर आपने मेरी पिछली 2 वीक्स की वीडियो देखी है, जो 2-3 वीक्स की जो मैंने वीडियो बनाई है, सो स्टार्टिंग के 1-2 वीडियोस में मैं 1 वीक और 2 वीक में मैंने पूरा प्रोसेस एक एक डिटेल बताया, बट ओवरव्यू दे देता हूँ। आने के बाद हमारा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन बाद ओरिएंटेशन हुआ, प्रेप क्लासेस हुई, 3 से 4 दिन प्रेप क्लासेस चली और हमारा इंडक्शन हुआ। इंडक्शन प्रोसेस मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। प्रोसेस मतलब मिक्स्ड रिएक्शंस थे, मिक्स इमोशंस हैं, अच्छा है, ठीक भी नहीं है। वो आप वीडियो में जाकर देख लेना जैसा भी इंडक्शन का प्रोसेस क्या था। और हाँ, टास्क वगैरह इंडक्शन में जो टास्क वगैरह हमने करे थे, हमारा इंडक्शन चला था। पहले तो टास्क चले थे, 2 से 3 दिन चले थे और फिर इंडक्शन पूरा एक वीक था। हमें सारी क्लब्स कमेटी सेल्स के बारे में बताया गया, क्या काम होता है, क्या करती है, कैसे वर्क करती हैं, और पूरे इंडक्शन में हमको बताया गया कि आगे आने वाले 2 साल हमारे एक हफ्ते में कैसे रहने वाले हैं। सो यस, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे आगे के लिए प्रिपेयर करा, अभी भी हो रहे हैं क्योंकि अभी भी चल ही रहा है, वर्क प्रेशर चल रहा है। सो बात करते हैं, इसके बात कर लेते हैं एकेडमिक ग्राइंड के बारे में, मतलब क्या है, कैसी पढ़ाई है, कितना प्रेशर होता है, पढ़ाई कितना करना पड़ता है। सो शुरुआत करते हैं, क्लासेस कैसे होती हैं। ग्रेड लेवल जो होती है उस तरह से नहीं होती, यहाँ पे केसेस दिए जाते हैं। अगर आपको पता है एमबी में आप आना चाहते हो तो केस बेस्ड स्टडी होती है। केसेस पढ़ के आने होते हैं हर क्लास से पहले, या कुछ ना कुछ पढ़ के जाना होता है। प्री रीड या रीड मटेरियल जो हमको प्रोवाइड किया गया, बुक्स भी हैं, वो पढ़ के जाना होता है हर क्लास से पहले, और उसके ऊपर ही उसके ये अराउंड डिस्कशन होती है। ना कि ऐसा नहीं होता कि टीचर आया, सब्जेक्ट पढ़ाया, पढ़ा के पूरा दिन पढ़ा के मतलब बोर्ड पे लिखता चला गया और पढ़ा के चला गया। डिस्कशन होता है, वो कुछ पूछेगा कि ये क्या होता है, फिर ग्रुप से पूछेगा, पूरी क्लास से पूछेगा कि आप अपने सब थॉट्स बताओ। फिर उस थॉट्स को लेके कंबाइन करके फिर जो अगर गलत बताएगी क्लास तो फिर सही करेगा, सही बताएगी तो उसके ऊपर और बिल्डअप करके इस तरीके से पढ़ाते हैं। और हमारे ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं हमको, जो कि हमको डेडलाइन के साथ साथ करने होते हैं। और साथ साथ हमारी क्विजेस भी चल रही हैं। तो क्विजेस भी चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब क्विज खत्म हो गई है। और हमारे हमको टर्म 1 में कितना 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। 8 सब्जेक्ट्स के अंदर मिक्स सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, आईबीओ है, मतलब बिहेवियर है, बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन है, और एचआर है, एचआरपी, ह्यूमन रिसोर्स एंड प्लानिंग, एक्सेल सिखा रहे हैं हमको, और बिजनेस स्टैट्स सिखा रहे हैं। तो अगर मैं शायद मैंने सारी ले ली, एक दो कुछ रह गया होगा तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और इन सब के ही दो दो क्वीज होती हैं। अच्छा, मैं कंपोनेंट बता देता हूँ कैसे मार्किंग स्कीम क्या रहती है। तो सबसे पहला एक कंपोनेंट रहता है सीपी का, क्लास पार्टिसिपेशन का। डिपेंड करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, कोई 15% वेटेज रखता है लास्ट, मतलब टोटल वेट 100 में से 100% में से कोई 15 रखता है, कोई 20 रखता है, डिपेंडिंग ऑन दी सब्जेक्ट। दूसरा रहता है क्लास पार्टिसिपेशन के अंदर ही क्लास प्रेजेंटेशन का भी पार्ट आ जाता है, ग्रुप डिस्कशन जो होती है वो भी इसी में इंक्लूड कर देते हैं। दूसरा आती है क्विजेस। किसी किसी सब्जेक्ट की 2 क्विज होती है, किसी की 3 होती है, तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्विजेस 20 से 25% या कभी कभार 15% क्विज का वेटेज रहता है। फिर आता है मिड टर्म। मिड टर्म का कम से कम 20 से 30% वेटेज रहता है, ये भी वेरी करता है सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट है। और फिर आता है एंड टर्म। एंड टर्म का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, 40 तो मिनिमम होता ही होता है, किसी किसी सब्जेक्ट में 50-60 भी चला जाता है अगर उसमें क्विजेस कम है, या सीपी के नंबर कम है, या ग्रुप डिस्कशन कम होती है, क्लास पार्टिसिपेशन प्रेजेंटेशन कम होती है। मार्केटिंग में सबसे मार्केटिंग, और हर सब्जेक्ट का मिड टर्म भी नहीं होता है। अभी हमारे 3 सब्जेक्ट के मिड टर्म होंगे, बाकी सबके एंड टर्म है। और बाकी मार्क्स लगेंगे क्लास प्रेजेंटेशन के, क्लास पार्टिसिपेशन के और ग्रुप डिस्कशन के। और जो प्रोजेक्ट्स हम देंगे, जो हम सबमिट करेंगे उनके, और जो क्विजेज हो रही हैं, ऑलरेडी हो चुकी हैं, मेरी काफ़ी सारी क्विजेज हो चुकी हैं हर सब्जेक्ट की, मतलब कोई 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 सब्जेक्ट होगा जिसकी नहीं हुई, हो चुकी है मोस्टली सबकी क्विजेज। सो क्विजेज हो गया। अच्छा, यस, अब बात करते हैं स्लीप साइकिल के बारे में। तो देखो, स्लीप साइकिल बिगड़ चुका है। मेरे को तो पहले भी आदत थी, मैं 1-1 2 बजे तक ही जगता था, बट यहाँ पे अब वो और शिफ्ट हो गया है, वो 3 बजे तक हो गया है। अब 3-3 बजे तक सोने की आदत हो गई क्योंकि काम इतना करते हैं, और काम करने के बाद
थोड़ा फन की बात भी करेंगे। सो 3-3 बजे तक सोने की आदत हो गई और फिर सुबह क्लास रहती है 9 बजे से और कभी कभार 10:30 बजे से। पर हमारे सेक्शन की, हमारे 6 सेक्शन है, मेरे सेक्शन की हमेशा ही क्लास 9 बजे होती है 80% टाइम्स। कभी 10:30 भी होती है, कभी 12 भी होती है, डिपेंड करता है। 12:30 नहीं, हाँ 12 होती है, डिपेंड करता है डे पर 80% ऑफ द टाइम्स 9 बजे ही उठना होता है। 3 बजे सो के 9 बजे क्लास है तो 8 बजे तो मिनिमम उठना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं उठता, मैं 8:30 उठता हूँ। सो बाकी बात करते हैं लर्निंग्स। अच्छा, इतना सब ग्राइंड कर रहा है, इतना टाइम नहीं मिल रहा, तो सीखने क्या मिला भाई? मैनेजमेंट मिल रहा है, सबसे बड़ा टाइम मैनेजमेंट मिल रहा है, क्योंकि करने को यहाँ इतनी सारी चीजें हैं, इतना करना है। अब इतना करना है, उसमें से तुमको क्या करना है वो तुम्हें पिक करना है। ऐसा नहीं तुम सारा तो कर नहीं पाओगे, जो तुम्हें पिक करना है वो करो। तो ये टाइम मैनेजमेंट से टीम वर्क, क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स हो मोस्टली ग्रुप में ही हो रहे हैं। प्रोजेक्ट तुम्हें कोई अकेला नहीं देगा, होते हैं अकेले प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं अकेले, बट मोस्टली ग्रुप में ही यहाँ काम होता है। तो आपको टीम वर्क आना ही आना चाहिए, क्योंकि एमबीए के बाद आप कोई टीम जाके मैनेज करोगे या लीड करोगे तो आपको टीम वर्क आना ही चाहिए। दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि वो आती है आपके प्रोजेक्ट से, असाइनमेंट से, क्योंकि आप पूरा दिन बैठ के सोचते रहोगे किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो ये स्किल धीरे धीरे बिल्डअप हो। सो अब बात कर लेते हैं लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक्स वगैरह। सो हमारे कॉलेज में क्लब्स हैं, कमिटीज़ हैं, सेल्स हैं, 12 क्लब्स हैं, 9 कमिटीज़ हैं और तीन सेल्स हैं, तो टोटल मिला के इतने सारे क्लब्स कमिटीज़ हैं। अब देखो इसमें अब ज्वाइनिंग की प्रोसेस मैंने, हाँ इसमें रह गया, क्योंकि यही मेरा सबसे बड़ा रीज़न था कि जो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस चालू है कमिटीज़ के, फिर क्लब्स के चलेंगे और फिर सेल्स के चलेंगे। अभी कमिटीज़ के हैं, मैंने भी 3 कमिटीज़ में अप्लाई किया था, 3 में ही अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने लिमिट कर रखी, क्योंकि बाकी लोगों को भी चांस मिलना चाहिए और ये प्रोसेस आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। क्योंकि मैंने 3 में किया, 3 की लिमिट थी मैक्स, तो मैं 3 में किया, बहुत हेक्टिक हो गया, क्योंकि हर कमिटी में जाने के लिए 8 से 9 स्टेजेस हैं और सारी क्लियर करने के बाद फिर आपका वो होता है, कैंपेन होता है, इलेक्शन होता है। तो मैंने 3 में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए बहुत हेक्टिक हो गया था। क्यों हेक्टिक हो गया था? सुबह क्लास लगाओ, 1 से 2 बजे तक क्लास चलती है, फिर कुछ खा के किसी क्लब कमेटी का काम, मतलब सॉरी कमेटी का कुछ ना कुछ वर्क है, क्योंकि 3 में हूँ मैं, किसी की कोई ना कोई स्टेज चल ही रही है, उसका काम कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ, डिपेंड करता है वर्क क्या होता है, डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। जैसे मैंने एचएनएम कमेटी में डाला है, हॉस्टल एंड मेस कमेटी में डाला था, एमपीआरसी में डाला था, मीडिया पब्लिक रिलेशन में डाला था और एक स्पोर्ट्स कमेटी में डाला था। सो डिपेंड कर, अब स्पोर्ट्स कमेटी वाला स्पोर्ट्स से रिलेटेड टास्क देगा, एमपीआरसी वाला मीडिया एंड पब्लिक रिलेशन से टास्क देगा, एचएनएम वाला कुछ हॉस्टल एंड मेस रिलेशनशिप सिचुएशन वगैरह देगा। बहुत सारे डिफरेंट टास्क है, वो मैं इन डिटेल नहीं जाऊँगा, वो किसी और दिन रखेंगे, किसी और वीडियो का पार्ट रखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। सो ये हो गया क्लब्स कमिटीज़ में। मज़ा आता है अगर तुम किसी क्लब कमेटी में जाते हो तो पीओआर मिलता है, पोजीशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आपको हेल्प करेगा आपका सीवी भरने में और सीवी में कुछ बात करने के लिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो। दूसरा कैंपस लाइफ, यस, कैंपस लाइफ और सोशलाइजेशन भाई बहुत अच्छा है। हम ये सब करने के बाद थक के, मतलब 11 बज गया, 12 बज गया, सो भाई दोस्तों के साथ बैठ गए, रूम पे इकट्ठे बैठ गए, इन वो है मतलब इन कैंपस में ही लाइफ है, तो आप बाहर नहीं जा सकते, इन कैंपस है हमारा। सो मतलब आपको कहीं जाने नहीं देंगे, सो यही दोस्त बनाने, यही सोशलाइजेशन करनी है और गेम खेलना है। मतलब खूब गेम खेला है मैंने, तो खूब एंजॉय कर रहे हैं हम, साथ साथ एंजॉयमेंट भी चल रहा है, साथ साथ काम भी चल रहा है। और भाई डेडलाइंस, किसी चीज़ की डेडलाइन 12 बजे है, 2 बजे है, दिन में 4 बजे की डेडलाइन है, भाई बहुत ध्यान रखना पड़ता है। डेडलाइन गया तो पेनल्टी लगती है, पेनल्टी पॉलिसी अप्लीकेबल होती है, पेनल्टी लगती है। और अगर आपने किसी प्रोफेसर की डेडलाइन मिस कर दी, प्रोजेक्ट सबमिशन की, असाइनमेंट सबमिशन की, तो 0 मिलेंगे आपको मार्क्स, 0। वो ये नहीं देखेगा कि बच्चे का रह गया, बिजी था, 0 मिलेगा। बाकी सबने कर लिया, तुमने क्यों नहीं किया? या तो पूरी क्लास जाके बोले, आपके जो क्लास का सीआर है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, वो जाके बोले कि सर हमको डेडलाइन एक्सटेंड कर दीजिए। अगर वो करता है, मतलब प्रोफेसर करते हैं, तो ही डेडलाइन एक्सटेंड होगी, नहीं तो नहीं होगी। आपको सबमिट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में, जो भी आपको सबमिट करना है। और कल्चर डाइवर्सिटी तो हमारे बैच में मतलब काफ़ी अच्छी है, साउथ के भी लोग हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हर जगह के लोग हैं हमारे कैंपस में। सो कैंपस डाइवर्सिटी हमारी काफ़ी इन लास्ट, मतलब कैसी रही लाइफ, क्या 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 चल रहा है एमबीए लाइफ में, क्या एक 2-3 पॉइंट में आपको कहना चाहूँगा कि भाई वर्थ इट है, किसी भी आईएम में जाओ, वर्थ इट है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, ग्रिल देखने को मिलेगा, क्या चल रहा है, आपको नई नए एक्सपीरियंसेस आएंगे। जैसे रात के 2-3 बजे तक बैठ के कैसे पढ़ा जाता है, कैसे टास्क किए जाते हैं। किसी कमेटी में अगर आप चले जाते हो, अभी गए नहीं है हम कोई भी, चले जाते हो तो क्या काम करना पड़ेगा आपको, पूरे दिन करना पड़ेगा। क्विज है आपकी, आपको मान लो परसों क्विज है, तो प्रोफेसर आज बताया परसों क्विज है, ठीक है, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। क्लास के लिए डेली पढ़ के जाओगे, तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ चलता ही रहता है।
अभी मिलाप होने वाला है, हमारा स्पोर्ट्स इवेंट है, तो उसका भी देखना है। हमारे मिड टर्म आने वाले हैं 13 और 14 अगस्त को, उसका भी देखना है मुझे। और मुझे ये भी नहीं पता ये वीडियो मैं एडिट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बस बना रहा हूँ कि ठीक है बना दो, एडिट होगी जब हो जाएगी तब देखेंगे। सो यार मतलब मस्त है, वर्थ इट है। एक लाइन में मैं यही कहना चाहूँगा, पूरा एक्सपीरियंस और मैं शेयर कर ही रहा हूँ साथ साथ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लो। और सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।